हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या बिजनेस करने से क्या बेस्ट रहेगा। नॉर्मली जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो अक्सर मैं देखता हूं कि अगर मैंने प्राइवेट जॉब से फोकस्ड होकर कोई वीडियो बनाई है तो उसमें उसको देख के वो बच्चे अपसेट हो जाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करके निकालना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की फोकस होकर कोई बात करता हूं तो जो प्राइवेट में जाने वाले हैं या खुद के बिजनेस करने वाले हैं उनका नजरिया थोड़ा नकारात्मक हो जाता है। तो एक चीज समझिए कि जो आप हैं, आपके जैसे ही जितने भी लड़के हैं, सबका जो लाइफ की सिचुएशन है वो अलग अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। तो हर एक को जब वीडियो वो देखता है मेरी, तो उसे समझना चाहिए कि भाई किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनी हुई है। तो लगातार कमेंट बॉक्स में भी यही समस्या मैं देखता हूं। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं तकरीबन तीनों के लिए बना रहा हूं ताकि तीनों को क्लियर हो जाए कि ओवरऑल हमें करना क्या है। तो आपको करना क्या होगा, प्लीज आज आप इस वीडियो को देखते हुए टाइम अपने साथ एक नोटबुक रखें और जैसा जैसा मैं कहता हूं करते चले जाइए। लास्ट तक, इस वीडियो के लास्ट तक आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या आपका शुरू में करना बेस्ट रहेगा। मतलब शुरू से ही आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी बेस्ट रहेगी या प्राइवेट कंपनी में जॉब करना आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर खुद का बिजनेस स्टार्टिंग से ही कर देना सही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली 5 पॉइंट हैं कि अगर उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाए तो ओवरऑल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यू एंड योर फैमिली टॉप प्रायोरिटी, जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी और बिग मोर अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट होते हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट मैंने सबसे पहले लिख दिया है कि हमेशा आपको ये क्लियर करना है कि जब आप जिस फैमिली में रह रहे हैं वहां पर प्राथमिकता किसको दी जाती है। वहां पर एक अच्छी जॉब मिल जाए जहां पर आपको पूरी प्रॉपर सेफ्टी हो, जहां पर आपकी सिक्योरिटी हो, किसी तरह का रिस्क ना हो। इस तरह का एनवायरनमेंट आपके परिवार का ज्यादा है। आपके माँ बाप इस पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं बजाय इसके कि ज्यादा अर्निंग कहां हो सकती है, ज्यादा पैसे कहां कमाए जा सकते हैं, कहां पर थोड़ा रिस्क ज्यादा है, उसको लेकर ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपकी फैमिली में ज्यादा बात जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी की होती है या मोर अर्निंग की होती है। बेसिकली एक चीज समझिएगा, दोनों में अंतर किसका आता है, सारा रिस्क का आता है। कि अगर इंसान के में जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी मोर अर्निंग करने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जितने भी ज्यादा पैसे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में जितना ज्यादा रिस्क ज्यादा होगा, मुश्किलें ज्यादा होंगी, उतनी ही उसकी अर्निंग वहां पर ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो जो कोई जॉब जितनी ज्यादा सेफ होगी, जितनी ज्यादा सिक्योर होगी, उसकी अर्निंग भी उतनी लिमिटेड, उतनी कम होगी। तो बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि भैया कभी भी बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी एक साथ नहीं मिलती। ये चीज आपको हमेशा समझना पड़ेगा। बच्चों की जो फाइनेंशियल आईक्यू, जो मैं लास्ट टॉपिक में मैंने यही डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल समझ है ही नहीं, फाइनेंशियल आईक्यू है ही नहीं। उसका मकसद यही है, आपको समझ में नहीं आता कि जो जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी है और जो मोर अर्निंग और जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, ठीक अपोजिट है एक दूसरे के। अगर आपके अंदर जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है तो ऐसे कंडीशन में आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, कई बार बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, तभी उसी रेशो में आप ज्यादा कमाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके जो रिश्तेदारी, आपके खुद आपके दिमाग में ये चीजें ज्यादा घूमती है, जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी या फिर ज्यादा अर्निंग घूमती है। ठीक है, यानी ज्यादा अर्निंग मतलब ज्यादा रिस्क टेकिंग बातें ज्यादा घूमती हैं। तो इसके हिसाब से आपको देखना है। तो यहां से अब आप क्या करना है, जो तो आपने 3 कॉलम बनाए होंगे, पहला कॉलम प्राइवेट जॉब का, दूसरा गवर्नमेंट जॉब का और तीसरा बिजनेस का। तो 3 अगर कॉलम बनाए हैं, तो अगर आपकी जॉब सेफ्टी और सिक्योरिटी, इस तरह का घर का माहौल ज्यादा है और आपका दिमाग भी ऐसे ज्यादा काम करता है, तो आपने क्या करना है, इस पर टिक कर देना है जॉब के ऊपर। चाहे प्राइवेट जॉब के ऊपर भी टिक कर दीजिए, गवर्नमेंट जॉब पे भी टिक कर दीजिए और बिजनेस को क्रॉस कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके घर का माहौल और आपका दिमाग अंदर का माहौल में मोर अर्निंग, ज्यादा पैसे कमाई के ऊपर दिमाग चलता है, आपके परिवार में भी इस तरह की बात ज्यादा होती है, रिस्क टेकिंग की बात आती है कि भाई कैलकुलेटेड रिस्क टेक कैसे करके हम कैसे अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको इन दोनों को क्रॉस करके और इस वाले कॉलम को टिक करना है। ठीक है, तो होगा क्या, इसी तरह से जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ये जो 5 पॉइंट हैं, इसको लास्ट तक आपके पास सारे टिक्स और क्रॉस आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, यानी मेरी जो सिचुएशन है वो इसके जैसे मैच करती है। फिर उसी फील्ड को आप चूज करके उसमें अच्छे से अपना करियर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यू आर एवरेज वीक इन बुक लर्निंग और टॉप। अगर हम बात करें
बुक की जो बुक पढ़ने वगैरह में, थ्योरी समझने में अगर आप वीक होते हैं तो मतलब आपका ट्रेड थ्योरी में और किताबी पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, 10th 12th में बहुत आप कम नंबरों से पास हुए, सेकंड डिवीजन से पास हुए, थर्ड डिवीजन से पास हुए, विद ग्रेस पास हुए, इसका मतलब ये क्लियर है कि किताबी पढ़ाई में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आप ऐसा काम लंबे समय तक कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, प्राइवेट जॉब में टिक कर देना है। यानी कि ऐसे लोगों का प्राइवेट जॉब में जाना ही बेटर है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की बात आएगी वहां टॉपर्स होंगे और उन्हीं का कंपटीशन, उन्हीं के बीच में सारी लड़ाई होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब कोई रेस होती है ना, रेस चाहे वो 100 मीटर हो या 200 मीटर हो, वहां पर सारी जो लड़ाई होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ही होते हैं जो क्लोज रनिंग करते हैं। बाकी जो खाली रेस में भाग लेने के लिए हैं हमेशा वो कभी आगे नहीं आएंगे। तो हमेशा आप देखोगे 4-5 होंगे, उन्हीं में ही कॉम्पिटिशन रहता है, बाकी जो बचे हुए होते हैं वो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं जैसे ही दौड़ आगे चली जाती है। तो कभी भी आए यार आप उसी रेस में भागे जिसमें आप 3, 4, 5 में ही शामिल हो, यानी आप में से कोई भी जीत सकता हो। तो ये तभी है कि अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो जितने टॉपर्स होंगे वही 4-5 खिलाड़ी होंगे जो बार बार टॉप आते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई वो गवर्नमेंट जॉब निकाल देगा। अगर आप उसमें वीक हैं किताबी पढ़ाई में, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्राइवेट जॉब में जाना सही रहेगा। अगर उसके साथ साथ आपकी जॉब सिक्योरिटी वाली मेंटालिटी है, आपकी मेंटालिटी, आपके परिवार की मेंटालिटी जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी की है, उसके साथ साथ आप पढ़ाई में, बुक की पढ़ाई में भी वीक हैं, तो ऐसी कंडीशन में सीधा सीधा ये इंडिकेशन देता है कि आपको प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। तीसरी बात करते हैं कि अगर आप जो बुक की पढ़ाई है उसमें एवरेज हैं या वीक हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रैक्टिकल जो चीज़ें सीखने में और उस तरह की किताबें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको पढ़ने में मज़ा आता है, या कोई रियल स्टोरी है उनको पढ़ने में आपको मज़ा आता है। कुछ ऐसे बिजनेस जिनको कुछ मोटिवेशनल चीज़ें उसमें हैं वो आपको पढ़ने में मज़ा आता है। इसके अलावा जो आपका घर का माहौल है वो मोर अर्निंग वाला है, सब व्यापारी मेंटालिटी वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका बिजनेस में जाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये लक्षण भी उसी से मैच कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं यू एंड यूअर्स फैमिली हैज बैकअप और नॉट। तो बेसिकली आप ये देखिएगा कि अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि प्राइवेट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या बिजनेस में जाना है, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपका और आपके फैमिली का बैकअप कितना है। बैकअप कहने का मतलब क्या है, फाइनेंशियल बैकअप। फॉर एग्जांपल कि हो सकता है कि आपके फादर या आपकी फैमिली लोग जॉब करते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, आपकी फैमिली के पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में यानी आपका बैकअप अच्छा है। इसके अलावा अगर आपके माँ बाप, आपके फादर केवल जॉब करते हैं लेकिन आपका कोई खेती बाड़ी की जमीन नहीं है, कोई लैंड नहीं है, कोई आपका और कोई धंधा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसका मतलब क्या है, आपका बैकअप नहीं है या बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में जिनकी फैमिली का बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, कोई लैंड नहीं है, कोई उनके पास जमीनें नहीं है, कोई उनके पास घर नहीं है, बहुत लिमिटेड संसाधन है, केवल एक जॉब है, जॉब पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको या तो प्राइवेट जॉब के लिए जाना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए। अब इनमें से आप कहेंगे कौन सा, तो उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आप किताबी पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग है कि वीक है। इसके अलावा तो यहां से आप मतलब ऊपर के टिक देख के आपको समझ में आ जाएगा आपको किस उसमें जाना। इसके अलावा अगर आपका बैकअप बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप देखते हैं कि आपके फैमिली में आपके फादर का अच्छा खासा बिजनेस है, इसके अलावा आपका जो बैकअप है आपके दादा परदादा उनकी भी जायदाद बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अगर आपकी हिम्मत करते हैं या फिर आप ये यूं कहें कि आपके फादर जॉब में है लेकिन आपके दादा परदादा की जायदाद बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप बिजनेस करना सोच रहे हैं तो इसमें क्या होगा, वो आपको बैकअप कर पाएंगे। इनकेस अगर आप बिजनेस में कोई गड़बड़ हुई, कोई नुकसान हुआ, तो उस कंडीशन में क्योंकि आपका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है तो वहां पर आप सर्वाइव कर जाएंगे, वो आप रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट 4 की। तो पॉइंट 4 में क्या है, यू आर गुड इन फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर और नॉट। तो स्टूडेंट्स या दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जो फिजिकल और मेंटल प्रेशर है इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी प्राइवेट जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से, बिजनेस से। अगर आप जो फिजिकल और मेंटल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बेयर कर सकते हैं, आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है, आप मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं, साथ साथ फिजिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो ये गुण मैच करेगा आपके बिजनेस के लिए। क्योंकि बिजनेस में हमेशा समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं, प्रॉब्लम बड़ी होती है, उसके सॉल्यूशन में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा घंटे उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो कुल मिला के फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, साथ साथ प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। दिन के 12-12, 14-14 घंटे भी आपको लगातार काम करना पड़ सकता है। तो ये इतना लगातार काम वही कर सकता है जो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा फिट हो। तो अगर आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा फिट हैं, प्रेशर हैंडल कर लेते हैं फिजिकल और मेंटल, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिजनेस लाइन में जाना आपके लिए बेटर है। अदरवाइज
अगर आप फिजिकल और मेंटल प्रेशर हैंडल करने में एवरेज हैं, यानी मीडियम, ना बहुत ज़्यादा आप झेल पाते हैं ना बहुत हल्का फुल्का तो झेल लेते हैं, मगर मीडियम प्रेशर, मीडियम फिजिकल प्रेशर और मीडियम मेंटल प्रेशर, अगर इस लेवल में आप हैं तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए प्राइवेट जॉब ज़्यादा शूट करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा रहता है, फिजिकल प्रेशर भी और मेंटल प्रेशर भी। काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। बिजनेस में अगर 14-16 घंटे आपको दिन के देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर प्राइवेट जॉब में आप 10 से 12 घंटे कम से कम मान लें, इतना आपको वहां पर डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। हालांकि पैसा भी उसी हिसाब से ज्यादा मिलता है, लेकिन यहां पर 10 से 12 घंटे आपको लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका फिजिकली और मेंटली प्रेशर झेलने के लिए मीडियम होना बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका फिजिकल और मेंटल प्रेशर कम है, यानी बहुत कम चीज़ों, छोटी चीज़ों से आप इरिटेट हो जाते हैं, यानी आपको किसी की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर कोई जरा सी कुछ बात करता है आप गुस्सा जाता है, मतलब आपको किसी का ऑर्डर सुनना पसंद नहीं है, किसी के कहने पे काम करना पसंद नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपके लक्षण जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर एक टॉपर वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, साथ साथ जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये चीज़ आपके दिमाग में, यानी इस तरह से आप सोचने वाले होने चाहिए। तो अगर आपकी किताबी पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ साथ ये इस मेंटालिटी से मैच करते हैं, इसके अलावा आप फिजिकली और मेंटल उसमें ज़्यादा टेंशन लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो पॉइंट मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब से मिल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए जो खूब मेहनत करनी है, 12-14 घंटे शुरू में आप किसी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में जो उसमें लगाएंगे, कंपटीशन फाइट करने में, सिलेक्शन होने में, वो तो भाई देना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद वहां पर किसी भी तरह का काम होगा, इतना फिजिकल, इतना मेंटल प्रेशर नहीं होता। 90% जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें फिजिकल और मेंटल प्रेशर इतना नहीं होता कि बंदा परेशान हो जाए, ठीक है। हाँ, आपकी जो अर्निंग होती है बहुत, जो एक नंबर की जो अर्निंग होती है बहुत लिमिटेड होती है, तो उसके लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या मीडियम फिजिकल और मेंटल प्रेशर नहीं चाहिए होता। तो यहां से आप उसी हिसाब से आप टिक कर लें कि किस कैटेगरी में आपका फिजिकल और मेंटल प्रेशर है, वहां से आप एक कॉलम में वो भी टिक हो जाएगा। लास्ट में आता है, इन योर ऑल रिलेटिव्स आर दे इन बिजनेस और नॉट। तो अगर हम ये कहें कि भाई आप टिक कर रहे हैं सारे पॉइंट्स उसके हिसाब से, और आपको लगा कि यार मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स और उनकी मेंटालिटी तो जॉब वाली है, सब जॉब कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिजनेस करना पसंद है, मुझे बिजनेस ही करना है, आपको कुछ हटके यूनिक चलना है, तो ऐसी कंडीशन में ये देखना पड़ेगा कि भाई आपके फैमिली मेंबर या आपके फादर तो गवर्नमेंट जॉब बिजनेस में नहीं है, क्या आपके फैमिली मेंबर्स में या जो दूसरे फैमिली मेंबर्स होते हैं, चाचा ताऊ, यानी ऐसे रिलेटिव्स, अगर उनमें से कोई बिजनेस लाइन में है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप कुछ समय के लिए फैमिली से दूर रहेंगे, जॉब मेंटालिटी से दूर रहेंगे, जॉब की सोच से दूर रहेंगे, और अपने रिलेटिव के जो बिजनेस करते हैं उनके साथ रहेंगे 5-7 साल, उनके साथ खूब बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, उनकी खूब हेल्प करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो गुरु हो जाएंगे वो आपके रिलेटिव हो जाएंगे, जो आपका भला चाहते हैं और उस बिजनेस में आपको सारी चीजें सिखाने को तैयार हैं। तो ऐसी कंडीशन में जाके आप बिजनेस में कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी रिलेटिव में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है दूर दूर तक, उसके बाद आप सोचें मैं बिजनेस करूंगा, तो बहुत रिस्की हो जाएगा, वहां से आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस करने के बहुत बेसिक रूल्स होते हैं जो कि किसी भी जो जॉब करने वाले माहौल होता है, जॉब करने वाली फैमिली की जो मेंटालिटी होती है, वहां से वो चीज़ आप नहीं सीख सकते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि आपकी फैमिली, या अगर आप मैक्सिमम लोग जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में है, तो वहां से वो बिजनेस आप निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी जो थॉट प्रोसेस है, जो मेंटालिटी है, वो एक नौकरी वाली माहौल की मिली है। इसके अलावा अगर आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं या फिर आपके मदर फादर जो भी प्राइवेट जॉब में हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि शुरू के 3 से 5 साल आप अपनी जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें, और उसके साथ साथ अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं, और फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के ये तकरीबन ये दोनों काम 5 साल करने के बाद अपनी जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें, तकरीबन 5 साल। तो तकरीबन 10 साल आप ये काम करेंगे तो जाके आप बिजनेस वाले कॉलम में घुस सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो उसका तरीका क्या है। कि शुरू में अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप शुरू में तो आप अपनी शुरुआत प्राइवेट जॉब से करेंगे, लेकिन उसके 10 साल के अंदर अंदर कैसे बिजनेस में जाना है, उसका जो एक मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपने वीडियो शुरू से आखिरी तक देखी होगी, तो आपने इजीली देखा होगा कि किस तरह से मैंने प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस को एक आपको इजीली ऑप्शन दे दिया है कि इन जो 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन के आंसर अगर आप अपने आप को देते चले जाओगे, उस पर टिक करते चले जाओगे, जो आपको शूट नहीं करते उसको क्रॉस करते चले जाओगे, तो आपको मैक्सिमम टिक या तो इस वाले कॉलम में मिलेंगे, या फिर मैक्सिमम टिक आपको इस वाले कॉलम में मिलेंगे, या आपको मैक्सिमम जो टिक्स मिलेंगे आपको इस कॉलम में मिलेंगे। तो जिसमें आपके टिक्स ज्यादा होंगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी फैमिली और आप में वो ले गुण ज्यादा है, और उसी में अपना करियर चूज करना आपके लिए बेस्ट रहेगा।
अगर आपके जो कॉलम में आपको इसमें भी टिक आ रहे हैं और बिजनेस में भी टिक आ रहे हैं, यानी मैक्सिमम टिक्स इसमें है और इसमें है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये मान के चलिए कि शुरू में प्राइवेट जॉब करनी है, फिर आगे जाके आप बिजनेस में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके सारे टिक जो है वो मिक्स हो रहे हैं, यानी कुछ टिक इस पे आ रहे हैं, कुछ टिक इस पे आ रहे हैं और कुछ टिक इस पे आ रहे हैं, यानी बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में अभी भी आप कंफ्यूज पार्टी हैं। आपको अगेन और ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और किसी ना किसी तरह से अपने लॉजिक को किसी एक चीज़ में फिट करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे मिक्स करके आप कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है अब स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कई बार इस पे फोकस करके बनाता हूं, कभी इस पे फोकस करके बनाता हूं, कभी इस पे फोकस करके बनाता हूं, तो समझ जाया करो। अब क्योंकि इस वीडियो में मैंने तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में बात करी है, तो अब आप अपनी कैटेगरी पकड़ के क्लियर कर लीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आपके मैक्सिमम टिक प्राइवेट जॉब में आए या गवर्नमेंट जॉब में आए या बिजनेस वाले कॉलम में आए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके ये चीजें जरूर बताइए। और देखिए, बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए ये चीजें बताता हूं कि उसको सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, आपको समझा पाऊं। और उसके बाद अगर आप उसको लाइक ना करें, उसमें कमेंट ना करें, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ये सब चीजें तैयारी करता हूं, उसके बावजूद अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। देखिए, पैसा तो आपका नहीं लग रहा, तो कम से कम उसको लाइक तो कर सकते हो अगर आपको चीज पसंद आई है, या उसके अलावा कमेंट जरूर करो। अगर आपको लगा भाई अच्छी काम की चीज बताइए तो प्लीज कमेंट करो। इसके अलावा अगर वाकई में आपको इस वीडियो में दम लग रहा है, ये किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज उस तक जरूर पहुंचाए। भगवान आपका भी भला करेगा। देखियो, सिंपल सी बात समझिएगा कि कर भला तो हो भला। आज मुझे कुछ पता है, मेरे को कुछ नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसी तरह से अगर आपको चीज पसंद आई और उससे किसी और का भला हो सकता है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, इस वीडियो को उस तक भी पहुंचाइए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।